बुद्ध संसार को शांति प्रदान करने वाले महामानव के चरणों में कोटि नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, महामना ज्योतिबा फूले, माता फातिमा शेख, माता रमा, बोधिसत्व बाबा साहेब, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके चरणों में कोटि नमन करते हुए संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिन्होंने बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतारकर क्रांति की और समाज को दिशा देने का प्रयास किया, उनके चरणों में कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे असंख्य महापुरुषों के चरणों में कोटि नमन करते हुए आज इस परिनिर्वाण बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो ये सभा, श्रद्धांजलि सभा, आदरांजलि सभा ये की गई है, इसके लिए मैं श्रद्धेय शेर सिंह गौर जी को बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, पूजनीय भिक्षु, उनको वंदनामी करते हुए उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुत दुख की घड़ी है, बहुत वेदना की घड़ी है कि आज 6 दिसंबर को 66 साल पूर्व हमारे मसीहा हमारे बीच से चले गए थे, जिन्होंने दुख ही दुख सहे हमारे लिए। माता रमा दुखों में अपना जीवन व्यतीत करके गई हमारे लिए, अपने बच्चे कुर्बान किए हमारे लिए, और आज हम उनके संविधान को संभालने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, ऐसा नजर आता है। बड़े बड़े लोग चले गए संघर्ष करते करते, और संघर्ष आज भी जारी है, और ये हजारों वर्ष की लड़ाई है, ये चलती आ रही है और चलती रहेगी। भारत जैसे देश में जो विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु लोग उसको मानते हैं, तथागत बुद्ध के ज्ञान दर्शन की वजह से यहाँ पर क्या हालत है, मनुष्य मानव को एक समान नहीं समझता, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को लगाया और ऐसा हमें अनमोल संविधान बना के दिया, जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जो युवा शक्ति यहाँ मौजूद है, उनसे मुझे अपेक्षा है कि वो बाबा साहब के मिशन को आगे संभालने में हम लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि हमने अपना बहुत सारा जीवन इसमें दे दिया है, और अब जितना बचा है आखिरी सांस तक ये मिशन के लिए है और मिशन को समर्पित है। क्योंकि नारी के ऊपर बाबा साहब का दुगना कर्ज है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं इसको उतारने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं ना कि कर्ज कभी चैन से सोने नहीं देता, तो कर्ज को उतारने के लिए हम सभी भारत के लोग बाबा साहब के कर्जदार हैं, माता रमा के कर्जदार हैं। माता रमा कितनी उदारमयी थी, कितनी त्याग की देवी थी, उनकी एक घटना मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे बच्चों का एक हॉस्टल चलता था, एक बार माता रमा वहाँ गई, देखा तो बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। माता रमा को ये एहसास हुआ कि कैसे क्या करूं। उनके पास जो थोड़ा सा उन्होंने कुछ पहना हुआ था, उस अपने जेवर को उतार के उसको भेजा और उसको बेच के सामान मंगाया, राशन मंगाया
और उन बच्चों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, ऐसी हमारी माता रमा थी। तो जो हमें जन्म देने वाली माता है वो हमारा पालन पोषण इसलिए भी करती है कि उनको कुछ अपेक्षा रहती है कि मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। लेकिन उस माता रमा की सेवा करने वाला कौन था? उनके सब बच्चे एक एक करके, चारों बच्चे असमय में मर गए थे हमारे लिए। तो उस माता को हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भुला सकते। तो हमें बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि उन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें क्या दिया। बाबा साहब ने हमें आरक्षण के द्वारा नौकरी करने का, बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का अधिकार दिया, समानता से जीवन जीने का अधिकार दिया, और जो सद्धम्म दिया वो ऐसा धम्म दिया, अगर हम उस बोधि वृक्ष की छाया में, उस बोध धम्म की छाया में अपने जीवन को उतार ले तो हमारा जीवन इतना सुखमय हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यदि हमने बाबा साहब को पूजना शुरू कर दिया तो उससे लाभ नहीं होगा। बाबा साहब को अपने जीवन में, यानी उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने से लाभ होगा। और आज का जो दिन है ये एक निश्चय लेने का दिन है, निश्चय दिवस इसको कह सकते हैं, कि बाबा साहब ने अपने संकल्प के बल पर इतने बड़े बड़े काम किए कि डेली उनका रोज का ये होता है कि आज उन्होंने क्या किया, आज क्या किया। इस तरह जिस पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, समझो आप, हवा पानी जो प्राकृतिक रूप से सबके लिए विद्यमान है, उस पानी के लिए और सांस लेने के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया। तो हमें उनको अपना आइकॉन मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? युवा शक्ति, मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ से एक संकल्प लेके जाए कि बाबा साहब के अधूरे जो कार्य हैं उनको हमें पूरा करना है। क्या अधूरे कार्य हैं? सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। तो एक ही हमारा मकसद होना चाहिए कि संविधान की रक्षा। कौन कौन तैयार है संविधान की रक्षा के लिए? चाहे हमें तन मन धन, चाहे जान निछावर हो जाए, लेकिन संविधान की आन बान शान पे ये नहीं होना चाहिए। तो इस दुख की घड़ी में आज मैं आपको कुछ लाइनें सुनाऊंगी, क्योंकि और एक बात और, बाबा साहब का कहो या हमारा कहो, दिल्ली जैसे इतने बड़ी राजधानी की जगह में बाबा साहब ने, जिन्होंने संविधान की रचना की, जिस पर आज भारत देश चलता है, उनको दिल्ली में समाधि यानी उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह, स्थान नहीं दिया गया। ये सोचो आप, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और किसी सज्जन ने अपनी गाड़ी बेच के उनको विमान से मुंबई भेजने का ये कार्य किया था। ये एक घटना है। और मुंबई में भी जहाँ चैत्य भूमि है, बाबा साहब का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, वो अरब सागर किस प्रकार जन सागर बन गया था उस समय। तो सोचो, आज भी ये स्थिति है कि 10 लाख लोग आज वहाँ मौजूद आज तक हो चुके हैं। इतना बड़ा जन समुदाय वहाँ पहुँच चुका है। तो ये सारी एक साजिश ही कही जा सकती है कि गांधी, नेहरू और तमाम लोगों की दिल्ली में समाधियां हैं, लेकिन बाबा साहब जैसे महान जो दुनिया के छठे विद्वान कहे गए, उनको दिल्ली जैसे इसमें एक थोड़ी सी जगह नहीं दी गई। तो ये बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। और फिर भी हमारा जो समाज है वो पीछे हटता नहीं है, किसी भी तरह वहाँ रोता पीटता जाता है, भले दूर है। तो एक बार सभी को चैत्य भूमि जाकर भी दर्शन करना चाहिए कि कहाँ बाबा साहब
समुद्र के किनारे उनकी ये बनी हुई है चैत्य भूमि। और बाबा साहब ने खाली SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे देश की समाज को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की है। और इससे पहले हमें बोलना सुनना सब हमारे लिए वर्जित था। यदि हम भक्ति कर लें तो हमारी जबान काट दी जाती थी। यदि हमने उनके श्लोक सुन लिए तो हमारे कान में शीशा पिघला दिया जाता था और हत्या कर दी जाती थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शंभुक ऋषि की हत्या भी हुई थी। तो गूंगों को जबान, बहरों को कान, देश को संविधान, नारी को सम्मान देने वाले बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, विचारधारा समाप्त हो जाती है यदि उसका प्रचार प्रसार ना किया जाए। तो उस विचारधारा को भले थोड़े लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन विचारधारा को लेके चलने वाले अभी जिंदा हैं। कनाडा जैसे देश, अमेरिका, हर जगह बाबा साहब का गुणगान। मेरी बेटी दिल्ली से M.Tech किया है उसने, IIT दिल्ली से, और ये आसान नहीं है। 7 देशों की यात्रा वो कर चुकी है जिस कंपनी में वो काम करती है। तो जब वो लंदन जा रही थी तो पूछा मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। मैंने कहा बाबा साहब जहाँ रहे लंदन में, उनके घर जाके उनको अपने पुष्प अर्पित करके वहाँ का एक फोटो लेके आना। तो ये शिक्षा का कमाल है, और शिक्षा ही वो हथियार है आपके पास। बाबा साहब ने बिना तलवार के, बिना गोली के कितना बड़ा आंदोलन किया, सिर्फ एक कलम की नोक से। तो हम लोग कलम की नोक से उठाए हुए लोग हैं जो यहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो मैं हमारे देश की, हमारे समाज की कि हम एकत्र नहीं होते, हम इकट्ठा नहीं है, इसीलिए हमारा शोषण होता है। पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, क्योंकि एक परिवार में एकता नहीं है, एक समाज में एकता नहीं है, एक मोहल्ले में एकता नहीं है, दूसरा फायदा उठा ले जाता है। तो हमें ना ये इस विचार पे भी काम करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लाइनें, एक धर्मनाथ भिक्षुक, उन्होंने अपनी वेदना को कैसे कविता के माध्यम से मैं उसको पेश करती हूँ। आज बिछड़ा है हमसे भीम बाबा हमारा, दिसंबर 6 ये कैसी आई, दलितों का टूटा सहारा। आज बिछड़ा है हमसे भीम बाबा हमारा। अर्थी को बना के सवारी भीम बाबा चले हैं। अर्थी को बना के सवारी भीम बाबा चले हैं। दलितों की आँखों से आंसू आज टप टप गिरे हैं। बच्चे रोए और बूढ़े रोए, रो रो के जग सारा हारा। आज बिछड़ा है हमसे भीम बाबा हमारा।
पंचशील ओढ़ी के बाबा मस्ती में सोए हुए हैं। जब तक बाबा साहब जिए तब तक उन्होंने अपनी पूरी नींद कभी सो के नहीं देखा, लेकिन जब 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब का पार्थिव शरीर था, उसके बाद वो पंचशील ओढ़कर कैसे मस्ती में सोए हैं। तो कवि कह रहा है, पंचशील ओढ़ी के बाबा आज मस्ती में सोए हुए हैं, हमको दिला करके मुक्ति बाबा रुखसत हुए हैं। तेरा कारवां अधूरा पड़ा, कौन करे इसको पूरा, आज बिछड़ा है हमसे भीम बाबा हमारा। कौन कौन तैयार है बाबा साहब के कारवां को पूरा करने के लिए? तो आज यहाँ अपने मन को संकल्प करके जाना। तो बाबा साहब ने जो जीवन में दुख उठाए, जो कष्ट उठाए, जो परेशानियां सही, उनकी आज हम कसम खा के जाएंगे। तो क्या कह रहा है कवि? तेरे दुखों की कसम को बाबा आज उठाते, तेरे दुखों की कसम वो बाबा आज उठाते, तेरा कारवां न रुकेगा, आज सबको बताते। ऐसा है क्या? तेरा कारवां न रुकेगा, आज सबको बताते, करके परम पंचशील वरण, तेरी अर्थी को शीश झुकाया, आज बिछड़ा है हमसे भीम बाबा हमारा। दिसंबर 6 ये कैसी आई, बहुजनों का बिछड़ा सहारा, आज दलितों का टूटा सहारा, आज बिछड़ा है हमसे भीम बाबा हमारा। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत